हे गाइस, नमस्ते एंड सलाम। माय नेम इज़ नेहा और मैंने अभी अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो मैं व्लॉगिंग करती थी, पर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग के ज़रिए मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं एवरी वेडनेसडे आई पोस्ट अ वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू माय लाइफ लेसन्स और इट कैन बी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑल्सो। तो जिसमें मैं आपको अपनी सीख बताऊँ और आप मुझसे कुछ सीख सको। और अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। इट विल बी नोन एज ब्लेंडेड बुधवार ब्लॉग्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 19 things I've learned in my teens. So I'll try and fit all the topics in this video. If not possible, then I'll make another episode of it. Like I'll cover 10 topics in this and then next 9 in the next video. So this is a very personal learning. I mean, मैंने देखा है वीडियोस दूसरों का in my teens or 20 things I've learned in my 20s. But ये जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंसेस के लेसन्स शेयर कर रही हूँ आपसे। और मैं इसके लिए पूरा मुझे फ्लैशबैक में जाना पड़ा, धीरे धीरे सोचना पड़ा कि मैंने क्या क्या सीखा है। पहला है गट्स। आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, छोटी सी शहर से हूँ मैं। तो मैंने बचपन से वहीं पे पढ़ाई करी, मैं बाहर नहीं गई कभी। तो मैं +2 तक वहीं पे पढ़ा। तो आई वॉज इन माई ओन बबल, मतलब एक दो दोस्त थे मेरे, उन्हीं के साथ में बड़ी हुई। तो जब मैं बाहर आई पढ़ने के लिए कॉलेज में, तब मुझे सब कुछ नया लगा। मतलब नए लोग, पूरे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ना, अलग थिंकिंग है, सबका अलग कल्चर है, सब कुछ नया है। तो मैं ना बहुत टिमिड सी रहती थी। मतलब कि कोई मुझे कुछ बोलता था तो मैं ऐसा होती थी। मैं अपना स्टैंड नहीं लेती थी कि अगर कोई मुझे बोलता था कि ऐसा कर, तो मैं ऐसा होती कि हाँ ठीक है। आई वॉज नॉट स्कैर्ड बट आई वॉज लाइक किसी का दिल नहीं दुखाना। ये मतलब नहीं कि आप किसी को मना कर रहे हो तो यू शुड बी लाइक रूडली नहीं बोलना है आपको। जो आपका है, मतलब जो आपके दिल में है वही करो, उसको आगे रखो। एटलीस्ट हैव द गट्स टू कीप योर थॉट्स एंड whatever you're thinking and whatever you're feeling in front of people. Don't be like suppressed, okay? लोगों से सप्रेस्ड होके कोई काम नहीं करना है, प्रेशर में आके कोई काम नहीं करना है। द सेकेंड लर्निंग इज यू आर यूनिक द वे यू आर। मैं कैसी थी पहले कि मैं लोगों को देख के मैं सोचती कि ओ माई गॉड, they are far better than me, I can't do anything. क्योंकि being from a पहाड़ी इलाका, I'm short and I'm chubby. Chubby has nothing to do with पहाड़ी इलाका, but yeah, short. तो मैं तो सोचती थी कि मतलब मैं लंबी क्यों नहीं हूँ, मैं पतली क्यों नहीं हूँ, मैं कैसे पतली हूँ, मैं कैसे, ये सब मैं बहुत सोचती थी। तो मुझे लगता था कि मैं उनके जैसा नहीं बन सकती। बट देन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उनके जैसा बनना है ही नहीं। मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो वो नहीं कर सकते। अपनी बॉडी से कभी अशेम्ड मत होना। कि जैसे कि आप कभी बाहर जा रहे हो तो आप ऐसा फील करो कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं लोगों से अच्छी नहीं दिखती हूँ। ऐसा नहीं सोचना कभी, क्योंकि देयर इज़ नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर देयर इज़ नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि ह्यूमन बीइंग शुड बी 5.5 और द वेट शुड बी 26 और नहीं है ऐसा कुछ भी। You are perfect the way you are. Just be healthy. Keep your mind healthy. Keep your body healthy. And like be confident. अगर आप खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी, है ना? क्योंकि एनर्जी आप जो रिलीज़ करोगे वही एनर्जी आपको वापस भी मिलती है। तो इसीलिए be confident and know your worth. Please, you are beautiful. Third one is stay away from toxic people. I'll give you an example. If I'm around my friends, okay, and they're like, ew, तुम ऐसी हो, ew, तो ना मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो कम होता है। मतलब कि नहीं होना वो भी आपको फील करवाएंगे, बिकॉज दे आर टॉक्सिक, दे आर नेगेटिव। तो आप उनके साथ रहोगे तो आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो जितना भी आपने जो बिल्डअप किया अपना कॉन्फिडेंस सीधा ख़त्म। दूर रहो ताकि आप हेल्दी रहो और आप कुछ अच्छा कर सको ना, आपको कुछ मतलब नेगेटिव एनर्जी पुल बैक ना करे। इसलिए टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। सो द फोर्थ वन इज सेल्फ इंडिपेंडेंट। Okay, so obviously I was not self-independent at my teens because मुझे घर से पैसे मंगवाने पड़ते, सभी को पड़ते हैं।
But I'm not talking about the financial independence, I'm talking about emotionally खुद पे इंडिपेंडेंट होना, which I'll explain. कहीं पे सुना था पहले, शायद संदीप महेश्वरी के उसमें सुना था, बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, सो आई एम शेयरिंग विथ यू, कि आप इमोशनली ना किसी के ऊपर अगर इंडिपेंडेंट, मान लो किसी को टीनेज में सबसे ज़्यादा प्यार होता है लोगों को, है ना, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इमोशनली, कि जैसे कि वो मुझे कॉल करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, वो मुझे घुमाने ले जाएगा, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा तो मैं खुश होंगी, वो कॉल नहीं करेगा तो मैं दुखी. तो you are not dependent on yourself, you're dependent on him, be it a girl or boy. I'm not talking specifically about girls. लड़के भी ऐसे होते हैं ना कि लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल किया तो मैं खुश हूँ, आज उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो मैं दुखी हूँ. तो इट शोज़ कि यू आर डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन. तो अगर आप अपनी खुशी किसी और में रखोगे तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, तो आप फिर टूट जाओगे, है ना. प्यार बहुत ज़रूरी है. आपको अगर प्यार होता है और ये एज है प्यार होने का, तो कोई बात नहीं, आप करो प्यार, दिल को रोको मत. अगर इफ़ यू कैच फीलिंग्स फॉर समवन देन फाइन, कोई बात नहीं है, बट मेक श्योर कि आप उनके बिना भी आप खुश रह सकते हो. डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ. किसी चीज़ पे या किसी इंसान पे अपनी खुशी नहीं रखना है, अपनी खुशी अपने पे ही रखना है, ठीक है. आप ही खुद को खुश कर सकते हो, आप ही खुद को दुखी कर सकते हो. अपना दिल किसी को इतना भी नहीं दो कि वो उसके साथ कुछ भी कर दे, है ना, और आप टूट जाओ फिर. फिफ्थ पॉइंट इज कीप लर्निंग. व्हाट इज लाइफ ना, लाइफ इज अबाउट अ कांस्टेंट लर्निंग ओनली ना. तो वैसे ही सीखते रहो. लाइक नॉट जस्ट किताबी कीड़ा नहीं बनना है कि मैं आज ये चैप्टर सीखा, कल मैं दूसरा चैप्टर. नहीं, चैप्टर की बात नहीं कर रही मैं. नए वर्ड सीखो. कुछ ऐसा करो कि जैसे कि इन 10 days आई लर्न 10 न्यू वर्ड्स, या फिर कीप योरसेल्फ बिजी, कीप लर्निंग. नहीं तो आप एक जगह पे स्टक हो जाओगे, फिर वहाँ से आप 10 साल बाद देखोगे अरे मैंने कुछ सीखा ही नहीं. तो ऐसा ना हो ना, कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो. तो आपका माइंड भी ओपन होगा, आपको नई चीज़ दिखेगी. और सीखना डजंट मीन कि ऑलवेज आपको नॉवेल ही पढ़ना है या जीके का बुक पढ़ना है. नहीं, यू कैन ट्रैवल, यू कैन टॉक टू न्यू पीपल, कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, डोंट शेयर योर स्टोरी विद एवरीवन. ये ऐसा है कि आप ना अपने लिए खुद ही क्या बोलते हो, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो. ये ऐसी बात हो गई. आप किसी को कोई बात बताते हो ना अपनी, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको क्यों बताते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपको अच्छी एडवाइस दे, है ना, और बात करे ना कि हाँ मेरे साथ भी है, मैं ऐसा करो वैसा करो. तो पर ऐसा नहीं होता. आप किसी को बताओगे ना, या तो वो आपको अपनी बताने लग जाएंगे, ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे. दूसरी बात, वो आपको सिंपैथी देंगे बस. तो अगर आप इतने स्ट्रांग हो कि आप उस फेज से गुजर चुके हो, तो आपको सिंपैथी क्यों चाहिए. सिंपैथी चाहिए ही नहीं आपको ना. आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी किसी से बात शेयर करके. तो ऐसा होता है कि अब आप ऐसा सोचेंगे कि मतलब लोगों को बात तो शेयर करने का मन करता ही है. एक इंसान होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हो, सबसे नहीं, ठीक है. आपको वो देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको जज कौन नहीं करता, आपके पीछे बैक बिचिंग कौन नहीं करता. उसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है. नंबर 7 which is choose your words correctly. Okay, let me rephrase it. Choose your words and actions wisely. Okay, क्योंकि सिर्फ वर्ड से ही आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आपके वर्ड से इनसेंसिटिव नहीं हो सकते, आपका एक्शन भी हो सकता है. ऐसा कोई नहीं है कि जो कभी गालियाँ नहीं देता हो. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गालियाँ एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट आप जो बात बोलते हो ना, वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए उससे, ठीक है. मेक श्योर यू आर नॉट बीइंग इनसेंसिटिव होना चाहिए, प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं टू कीप गोइंग ना, दे वर्क रियली हार्ड. तो आप उनको कुछ बोल दोगे, उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, आप उनको कुछ बोल दोगे, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे वो. तो प्लीज़ आप अपना वर्ड वाइजली यूज़ करो कि आप जो भी किसी को बोल रहे हो, पहले आप ये सोचो कि अगर आपको कोई ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा ना. ठीक है, बात करना, सोच समझ के कोई एक्शन करना, ठीक है. आपकी छोटी सी चीज़ भी किसी का पूरा दिन खराब कर सकती है, किसी की
थॉट चेंज कर सकती है, किसी को डीमोटिवेट कर सकती है, इसलिए बी केयरफुल। 8, स्टे कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स। कि बच्चे बाहर आके, बच्चे मतलब इंक्लूडिंग मी, बाहर आके हम क्या करते हैं कि हम उनका ख्याल रखना भूल जाते हैं। बात तो चलो कर लेते हैं, पर उनका ख्याल रखना हम भूल जाते हैं। जो हमारी वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, जो हम जब हम घर पे रहते हैं वैसी बॉन्डिंग नहीं रहती। तो वैसी बॉन्डिंग रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी ऐसा होता है कि वो नहीं रख पाते। दिन में आप अगर उनसे 5 मिनट बात करो, 10 मिनट बात करो, डजंट मैटर, लेकिन मेक श्योर कि आपको पूरी नॉलेज है घर पे क्या चल रहा है, उन्होंने खाना खाया कि नहीं, हेल्थ कैसे चल रही है, सब कुछ ख्याल रखो। क्योंकि आई टेल यू अबाउट मेरा कहानी that why am I far from home, because I want to settle down। वो तो सबका ही होता है, लेकिन मेरा सबसे what I think my topmost responsibility is that I, being the elder daughter of my family, I have to take care of my mom। कि I have no brother, although I don't have any pressure on me कि you have to take care, मेरा करना पड़ेगा आपको, ये वो कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, but still I take it as my own responsibility कि I have to take care of her। तो if that's my ultimate goal, okay, तो अगर मैं अभी से ही छोड़ दूँ ये करना, जो आपको बाद में करना है वो आप अभी से ही छोड़ रहे हो। जो आपको बाद में क्या करना है, उनका ख्याल रखना है, उनको अच्छी लाइफस्टाइल लेनी है, उनको प्यार देना है, उनको खुश रखना है, पर वो अभी से ही छोड़ दिया आपने करना, तो आप फिर बाद में आप कैसे करोगे वो। एंड एंड ऑफ द डे फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके लिए, नथिंग, ठीक है। ना आपका करियर, ना आपका प्यार, ना आपकी दोस्ती, कुछ भी नहीं। फैमिली सबसे ऊपर है। तो आप अभी पढ़ाई के लिए, दोस्तों के लिए आप अपनी फैमिली को दूर कर रहे हो, तो बाद में कोई नहीं होगा आपके पास, बाद में फैमिली ही होगी आपके पास, ठीक है। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखो, ठीक है, चाहे दूर हो चाहे पास हो, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली। गो, प्लीज लेट देम गो, प्लीज प्लीज, नहीं रोकना है किसी को, प्लीज मत जाओ, नहीं, उनको जाना है वो जाएंगे, चाहे आप 1000 बार चिल्लाओ वो जाएंगे, उनको जाने दो। आप उनको क्यों जाना है, पहली बात आप ये सोचो, उनको जाना क्यों है, क्योंकि उनको आपसे खुशी नहीं मिलती है, उनको आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको अपनी खुशी देखने दो। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है, ये किसी को हर्ट कर सकता है मेरी बात, लेकिन फीलिंग्स चेंज, ठीक है, they can change, they are human, okay, feelings can change। तो इसलिए be strong, जिनके लिए मैं नंबर 1 पे थी हमेशा से, और ऐसे गायब हो गए वो, I'm not just talking about boyfriends, or I'm not just talking about my relationship with guys, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं बोल रही मैं, I'm also talking about friendship वाला। जो फ्रेंड्स मेरे ऐसे थे जैसे कि इससे मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, ये मेरे लिए सबसे मतलब मेरी बहुत क्लोज है, ऐसे थी ना, वो भी ऐसे हो गई कि मतलब कौन नहीं है क्या, मतलब ऐसे हो गए। तो इसलिए बहुत, तो यू हैव टू लर्न, ओके, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। प्लीज, आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हार्ट, nobody else will take care of it, not even my parents, not even my sister, no, doesn't matter how much they love me, they can't take care of my heart। I am the only one who can take care of my heart। खुद का दिल खुद संभालो प्लीज, ठीक है। एंड यू हैव टू, जितना जल्दी आप सीख जाओ खुद के दिल को संभालना, उतना अच्छा है आपके लिए, उतना ही आप हर्ट नहीं होगे, उतना ही आप खुश रहोगे। कैसे आपको खुशी मिलती है, कैसे नहीं मिलती है, मतलब आपको अपना दिल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए बिफोर गिविंग इट टू समबडी एल्स, ओके। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड इन नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं बाकी के कवर करूँगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप, मैं एक भी इंसान को अगर मैं इस वीडियो से कुछ उसका हार्ट मूव कर सकूँ या कुछ भी नॉलेज दे सकूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए अपनी बहनों को, भाइयों को, जो इस उसमें है, एज में है, टीन एज में है। तो या मैं भी अपनी बहन के साथ बहुत बातें शेयर करती हूँ, सारी बातें शेयर करती हूँ, पर हम दोनों इतना मस्ती मजाक करते हैं कि सीरियसली बैठ के दिल के बारे में, दिमाग के बारे में इतना नहीं बात कर सकते।
तो I am genuinely not saying to share this video to get views or to get subscribers, genuinely not. के साथ ऐसा होता है, जब उनके साथ ऐसा कुछ हो, बिट्रेयल हो, या फिर उनके लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन आए, या फिर उनको जो भी मैंने बताया वो सब हो, तो उनको ऐसा ना लगे कि मतलब बस हमारे साथ ही हुआ है, मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। नहीं, ये सबके साथ होता है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो अकेले नहीं है कोई, सबके साथ ही होता है ये, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, तो इसीलिए ठीक है। एंड बेल आइकन दबा देना, आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। एंड लाइक इफ यू हैव लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले ब्लेंडेड बुधवार ब्लॉग्स में, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और आपका अगर कोई भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी नॉलेज है जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, मेरे साथ, तो प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी इनबॉक्स कर सकते हो। आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू इट, ओके। एंड या सी यू देन, टाटा।